उत्कर्ष को दिखाना, उत्कर्ष को दिखाना, जगदीश जगत जब चाहे जगत में आना चाहते हैं तो चलिए बहाना चाहते हैं। कई तरह के बहाने बना लिया करते हैं। उनमें 3-4 बहाने की चर्चा रामचरितमानस में संक्षेप में है। एक बार जय और विजय, दूसरी बार नारद जी और हरगण, तीसरी बार प्रताप भानु राजा और कालकेतु राक्षस, और चौथी बार वृंदा का सतीत्व और जालंधर की प्रबलता। कहाँ जालंधर रावण है, एक ओर तो शाप का बहाना और दूसरी ओर भगवान का भी बहाना। स्वयंभू मनु शत्रुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, एक बार मनु और शत्रुपा। तीसरे पन तक तो घर में मिल से, चौथा पन आया ग्लानि हुई है घर में रहते हुए। 3 पन बीत गए, भजन बिल्कुल नहीं हुआ। हृदय बहुत दुखलार, जन्म गयो हरि भजन में। इसलिए बरबस राज सुते कभी नाम, बेटा राज संभालो। पिताजी आपके रहते हम लोग तो आज्ञा पालन करने वाले हैं, आप आज्ञा पालन, राज्य तो आप संभाले। नहीं बेटा, बहुत संभाल लिया, भजन का अवसर दो। बरबस नहीं चाहने पर भी जबरदस्ती दो। राज नार समेत गौन बन की ना अपनी पत्नी शत्रुपा से बोले, देवी मैंने तुम्हारा पाणी ग्रहण किया था, उस समय वादा किया था धार्मिक कृत्य जो कुछ करूंगा तुमसे राय लेकर करूंगा, और धार्मिक कृत्यों में तुम्हें साथ रखूंगा। तब तक गृहस्थाश्रम के जो धार्मिक कृत्य करने थे तुम्हें साथ लेकर के किया। अब मैं वानप्रस्थ आश्रम को जा रहा हूँ, वानप्रस्थ वन में प्रस्थान करने जा रहा हूँ। इस पर काशी के रामायणी में डॉक्टर शिवनाथ मिश्र जी, संभव है आप लोगों ने कहीं की कथा सुनी हो, वो कहा करते हैं स्वामी विवेकानंद जी का कोई उद्गार, जब तक आपका शरीर 49 वर्ष और 50 वर्ष की सीमा में है तब तक आप घर की आस करिए, क्योंकि इन दोनों अंकों में आस शब्द जुड़ा हुआ है। 49, 50 तब तक आप घर में रह लीजिए, और उसके बाद कौन अंक आता है? 50 के बाद 51, 52, 54, 57, बार वन। घर नहीं, घर बहुत रह चुके, अब वन, वन की ओर, वृंदावन, चित्रकूट वन, नैमिष वन, वन की ओर चलो। और ये अंक 58 तक आपको प्रेरणा देंगे। 58, 57, 58 तक भी अगर वन की ओर नहीं ताके, उसके बाद कौन सा अंक आएगा? 59, 61, 62। अगर इसके बाद भी पड़े रहोगे तो 60 में गिनती होगी। बच्चे कहेंगे कि अब इनकी बात की ओर ध्यान मत दो, तो टोका टाकी करते ही रहेंगे। क्यों? बोले 60 आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री गुरुदेव भगवान की जय। और 68 तक अगर नहीं सुनोगे तो तुम्हारी हालत क्या होगी? 60 से भी ज्यादा बदतर, 69, 70, 75। इसलिए आप आश्रमम ब्रजेत, ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते समय जैसा उत्साह था शादी ब्याह के लिए, गुरु जी कहा करते थे 12 भूत बराती लागे, 13 लागे घर को, 16 भूत समधि को लागे, एक एक सब घर को। तो जैसा उत्साह ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने में था, उसी तरह का उत्साह बच्चों से और ज्यादा गृहस्थाश्रम के बाद वाला आश्रम जो वानप्रस्थ है, उधर के लिए आप ध्यान दीजिए, उत्साह रखिए। नहीं तो 60 और बदतर से भी बदतर हालत की हो जाओगे। नहीं, हम ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे। इसलिए श्री मनु जी ने बरवस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गमन मन कीना। मन में जाते समय अपनी पत्नी शत्रुपा से कहा, देवी मैंने तुम्हारा पानी ग्रहण किया था, अब तक जो भी गृहस्थाश्रम के कार्य थे तुम्हारे साथ गठबंधन करा करके मैंने तुमसे राय लेने करके तुमको साथ जोड़ करके किया। तुम्हारा नाम धर्म पत्नी धर्म पालन करने में स्वयं भी प्रोत्साहिता और अपने पति को भी प्रोत्साहित करने वाली और सहयोग करने वाली। अब वानप्रस्थ का समय आ गया है, मैं नैमिषारण्य में जाना चाहता हूँ, बोलो तुम्हारा क्या विचार है? अगर बहुरानी के हाथ का कलेव अच्छा लगता हो, अगर नाती पंक्ति शंती को गोद में लेकर झूमना चाटना अच्छा लगता हो तो घर में भी रह सकती हो, मेरी तरफ से छूट है। और अगर मेरे साथ नैमिष वन में चल करके मेरी तपस्या में सहभागी होना चाहती हो तो मैं तुम्हें साथ भी ले चलने को तैयार हूँ। शत्रुपा जी ने कहा कि मेरे पिताजी ने मेरा हाथ नाती पंक्ति शंती के हाथ में नहीं सौंपा था, आपके हाथ में सौंपा था। इसलिए अब तक आपका साथ दिया घर में, महल अटारी में, पलंग गद्दा के ऊपर, तो अब वन में भी आपका साथ छोड़ना नहीं। चलो, वहाँ चाय नहीं मिलेगी सवेरे सवेरे की, वहाँ सोने के लिए पलंग और गद्दा नहीं मिलेगा, ताकि आपको कुछ दिन विचारना पड़ा होगा कि जाऊं कि नहीं जाऊं। और मुझे विचारने की आवश्यकता नहीं, मेरे पिता ने आपके हाथ में सौंप दिया तो मैं बिल्कुल आपके सांचे में ढल गई। ऐसे अब आप जिस सांचे में ढलने जा रहे हैं और मुझको डालना चाहेंगे, एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में मैं उसी सांचे में ढल के रहूंगी और ढल के रहूंगी। इतना सोचना नहीं पड़ा। ये है डर। शत्रुपा जी ने और मनु जी ने तपस्या की। आदि सृष्टि सम्राट शिरोमणि स्वयं भुव मनु भूपा, सधर्मिणी संग महारानी नारी रत्न शत्रुपा, बरबस सुत को राज सौंप के आए नैमिष वन में, निर्भय नैन परम ब्रह्म प्रभु यह मनोरथ मन में। द्वादश अक्षर मंत्र जपत प्रभु चरण कमल अनुरागे, अन्न फूल फल कंद मूल जल क्रम क्रम सब ही त्यागे, निरख कठिन तप ब्रह्मा विष्णु शिव आए आए नृप पाही, कहीं भूप सन मांग ले बर जो इच्छा मन माई। हम लोग सूची बना के बैठे होते,
उनसे ऊंची शिक्षा मांगेंगे, उनसे कंपटीशन में ऊंचे रैंक की नौकरी मांगेंगे और उनसे बढ़िया पत्नी मांगेंगे, उनसे ब्याह मांगेंगे, उनसे बाल बच्चे मांगेंगे, उनसे और जाने क्या क्या मांगेंगे, स्वर्ग मांगेंगे, मोक्ष मांगेंगे, लेकिन मनु जी ने कुछ नहीं। विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए दो बारा, बहुबारा, अनेक बारा। बोले राजन वर मांगो। आए विधि मनु के निकट, बोले सहित स्नेह, जो तुम्हारे अभिलाष उर्सो वर मोते ले। ओ बोलत नाही वश समाधि निष्ठेष्ट है, नैनो खोलत नाई। अंत में हार करके ब्रह्मा अंतरहित है, ब्रह्मा जी लौट के आए विष्णु समीप, बोले अमी मधुर वचन, लीजे मांग महीप, जो अभिलाषा हृदय में। लेकिन मनुष्य रूपा दो रहे पूर्ववत ही खड़े, बोलत नाही को। अंत में लौट गए प्रभु विष्णु भी। उसके बाद शंकर जी आए तुरंत महेश, महादेव अब ढल ढलन, लीजे मांग नरेश, होवे तुम्हें अभिष्ट जो। लेकिन दंपति प्रभु में लीन, नैन बैन मन जड़ सरिस, शंकर परम प्रवीण, लौट गए ही हारी के। न ब्रह्मा से कुछ लेना, न विष्णु भगवान से कुछ मांगना, न भगवान शिव से कुछ मांगना। अंत में अभी तक तो बारी बारी आए, इसके बाद तीनों एक साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु आए पुनि एक संग, मांग मांग पुनि पुनि कहत, छुट्यो न ध्यान अभंग। कोई इच्छा। अंत में प्रश्न हुआ कि आखिर तपस्या किस लिए कर रहे हैं, कुछ इच्छा तो जरूर होगी। बोले हाँ इच्छा है, और अभिलाष निरंतर होई। देखी नैन परम प्रभु सो, उस परम प्रभु को देखा। कौन परम प्रभु? उपजय जास अंशते नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान। जैसे एक जिला का मालिक एक डीएम होता है और उस डीएम के ऊपर सीएम होता है और सीएम के ऊपर भी पीएम होता है, उसके ऊपर भी राष्ट्रपति होता है, उसके ऊपर भी देवराज इंद्र होते हैं, उसके ऊपर भी ब्रह्मा होते हैं और ब्रह्मा के ऊपर भी जिन्होंने ब्रह्मा को पैदा किया है अपने नाभि कमल से। तो अब तक तो उनसे वे ऐसी भी कोई सत्ता है जिनसे समस्त चराचर और उनका कारण कोई नहीं। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, वो कौन है? उन्हीं को श्री राम उपासक श्री राम कहते हैं, श्री कृष्ण उपासक श्री कृष्ण कहते हैं, नारायण उपासक उन्हीं को नारायण कहते हैं और वे एक ही है। श्री राम श्री कृष्ण श्रीमन नारायण एक ही हैं। प्रमाण बता दूं, अगर ये अलग अलग होते तो वैकुंठ में भृगु जी ने छाती में लात मारी थी चतुर्भुज रूप के ऊपर, वह चरणों का चिन्ह, वह चरण का चिन्ह केवल वैकुंठगत चरण चतुर्भुज नारायण की छाती पर रहना चाहिए था, लेकिन लगा नारायण की छाती पर। और रामावतार में भी वह चिन्ह देख लीजिए, वही चिन्ह दिखा करके परशुराम बाबा को झुकाए हैं।
बाबा अब तक बात बनती आई है, अब बनी बात को बिगाड़ो मत। अरे बिगाड़ी मत बतिया, बात को बिगाड़िए नहीं। तन निहारी हमर छतिया, सुनिए भृगुवर बाबा, हुई है रोरा मनवा के विश्राम। है तुम्हारी छाती की ओर हम क्यों देखे राम? बोले कि लागल बाटे मोहर। मोहर लगी है किसकी? बोले लागल बाटे मोहर रौरा पूर्वज के धरोहर। आपके पूर्वज थे ना भृगु जी, भृगु जी के वंश में पैदा हुए हैं आप। आपके पूर्वज भृगु जी के चरण की मोहर लगी है। मैं अभय हो चुका हूँ, मैं पर प्रसादात धरणीधर हूँ, मैं पर प्रसादात तुमला लागल बाटे मोहर रौरा पूर्वज के धरोहर। सुनिए भृगुवर बाबा, वही चरण चिन्ह विप्रवंश के अस प्रभुताई, अस में मूल्य निर्देश है। तो छाती वाले विप्रपादा चिन्ह की ओर, ये जिसकी छाती पर नहीं होगा वो भगवान साबित हो ही नहीं सकता है। आज जितने लोग भगवान बन के धरती पर घूम रहे हैं, मैं भगवान हूं, उनसे कहना जरा छाती खोल के दिखा दो अपनी छाती का विरूपादा चिन्ह, तो मान लूंगा भगवान। नहीं तो तुम बनावटी भगवान हो, तुम रंगे सियार हो, तुम बगुला हो, हंस की चाल चलने चले हो। चरण चोच लोचन रंगे चले मराली चाल, नीर क्षीर विवरण समय बकौ घरे ते काल। चोच रंग सकते हो, लोचन रंग सकते हो, चरण रंग सकते हो हंस की तरह, लेकिन जब दूध में से सार निकाल कर पानी छोड़ देने वाली कला प्रदर्शित करनी होगी, बगुले तुम बगुले साबित होंगे। अंत में ये सीएम और डीएम की पदवी पर रहने वाले देवराज इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश से हमें कुछ नहीं लेना है। हम तो उनसे लेना है कि जिनसे ये सारे उपदेश वंश के नाना शंभ विरंज विष्णु भगवाना, ये सब जिनसे गवर्न होते हैं, ये सब का जो शासक है, सबकर हरि ही हरिता, विधि ही विधिता, शिव ही शिवता जोदई, सोई ज्ञान की पति मधुर मूर्ति बोध भई मंगल में। हम वो स्वरूप देखना चाहते हैं। कौन स्वरूप? बोले जो स्वरूप बस शिव मन माई, यही कारण निजतन जो स्वरूप शिव मन मानी। बोले निर्णय नहीं हुआ, क्यों? बोले शिव जी के मन में तो 24 अवतार बसते। राम अवतार हुआ तो वहां भी ज्योति बन के पहुंच गए, कृष्ण अवतार हुआ तो वहां भी। देखो री द्वारा योगी मैया तेरे द्वार पर आया है, मोहिनी रूप में प्रभु प्रकट हुए। उस रूप का दर्शन नहीं कर पाए। क्यों? बोले हमको आपने कहा कि आप दुष्पान करके लोगों की रक्षा करो, हम सुरक्षा विभाग में लग गए, तब तक आप मोहिनी अवतार धारण करके अब जाने क्या क्या फैसला कर गए। तो ताकि हमें अफसोस रह जाएगा कि एक अवतार का दर्शन नहीं कर पाए। चाहते हो दर्शन करना? बोले हाँ। आप करोगे उस रूप का दर्शन करके? वो तो असुरों को मोहित करने के लिए, आप असुर हैं थोड़े, आप तो देव है। नहीं नहीं प्रभु, अफसोस रह जाएगा। कहा कि संभल के रहना। नाम है उसका मोहिनी स्वरूप। आज हाँ संभल के रहूंगा, करा दो दर्शन।
मोहनी स्वरूप में प्रभु प्रकट हुए तो उनको जेठ भरने के लिए दौड़ पड़े। तो जो स्वरूप वो शिव मनमानी इससे निश्चय नहीं हुआ। ऐसे कोई एकांगी अनन्य निष्ठा वाले का नाम लीजिए तो हो जाएगा निश्चय। बोले हाँ आइए। जो भुसुंडी मनमानस सगुन अगुन प्रशंसा अंत में उस प्रभु को परात्पर को आना पड़ा। आए तो नहीं आकाश से मांगू मांगू बर बई नभमानी परम गंभीर कृपामृत सानी। पता नहीं कौन सा थर्मामीटर की, बैरोमीटर की, इलेक्ट्रोमीटर, कौन मीटर था मनु जी के पास जिससे वो समझ गए कि इस बार वो बोल रहे हैं। चीफ सुप्रीम गवर्निंग बॉडी। संत जन रामायण जी लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा लक्षण ताकि ब्रह्मा विष्णु महेश सामने आए, बर मांगो, एक बार नहीं 25 बार की कितनी बार, लेकिन तो भी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। और वे जब ऊपर से ही एक बार बोली मांग मांग बर भई रब्बानी शब्द के कान में आते ही हृष्ट पुष्ट तन बड़े सहाय मानो अवै भवन पे आए। कहा तो अस्थ मात्र हो ही रहे शरीरा तदत मनात मन ने पीरा। कहा तो हड्डी मात्र रह गई थी और कहा आवाज सब कान में आते ही हृष्ट पुष्ट तन भय सहाय मानो अवै भवन पे आए। तब मनु जी ने कहा कि प्रभु वर देना हो तो ऐसे दिया जाता है, तो वर देना हो तो वरदान शिरोमणि नाथ मेरे वरदान को सन्मुख आइए जो। वरदान शिरोमणि नाथ मेरे वरदान को सन्मुख आइए जो। पर्दे में छिपे पर्दे कर दूरित ऐसे न पिंड छुड़ाइए जो। पर्दे में छिपे पर्दे कर दूरित ऐसे न पिंड छुड़ाइए जो। मन मान सरोवर में जो भुसुंड के हंस बने मन भाई जो। स्वरूप बसे शिव के मन मंदिर वाई को तरस कराइए जो। स्वरूप बसे शिव के मन मंदिर वाई को तरस कराइए जो। बोले हरिओम। प्रभु ने दूर से कहा कि वर मांगो, कहा कि दूर से देना होगा तो सामने आइए। देखें हम स्वरूप लोचन भर लोचन हम आपका रूप देखना चाहते हैं। प्रभु को सामने आना पड़ा। मनु जी मिलाने लग गए। पहले तो दंडोत प्रणाम किए, फिर चित्तमय साधन रूप अनुपा तृप्ति माने मनुष्य रूपा। प्रभु और कहे कि मनु जी देर हो रही है, क्या चाहते हैं ले लीजिए और छुट्टी कीजिए। बोले प्रभु मैंने पहले से मांगा है, देखें हम स्वरूप भर लोचन, लोचन भर जाए तब तक। बोले कितना गहरा लोचन आपका है।
कब तक भरेगा दूध? क्या ठिकाना? कहा कि निदरे सरित सिंधु सरभारी, रूप विंद जल होंगे सुखारी। कुछ वर मांगिए, मानव वर जो भाव मन महादानी अनुमान श्री। यद्यपि मनु जी के संतान की कमी नहीं थी, 2 बेटे हो चुके थे, प्रिय उत्तानपाद और प्रियव्रत, ध्रुव जैसा पोता। 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और रुचि, गर्दन और दक्ष शरी के दामाद। बहुत बड़ा वंश विस्तार हुआ है मनु जी का। लेकिन क्यों ऐसी बात मन में आ गई? बोले कि दानी शिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहूं सत्य भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपके समान पुत्र चाहता हूं। देख प्रीति सुनि वचन अमोले, एवं अस्तु। एवं अस्तु माने एवं अस्तु, ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। मतलब मेरे समान पुत्र आपको मिले। एवं अस्तु करुणानिधि बोले। एवं अस्तु बोल तो गए, लेकिन फिर सोचा कि मेरे समान है क्या कोई? मैं तो अद्वैत तत्व हूं। न तो समस्याभ्यधिको कुतोन्यो, यही समान और अतिशय नहीं कोई है ही नहीं। तब प्रभु ने संभल के कहा कि मनु जी, आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तो तने हो मैं आई। राजन में आपका पुत्र बनकर के आऊंगा, क्योंकि मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। अब रामायणी जी लोग व्याख्या करते हैं कि प्रभु 2 तरह से फंस गए। पहले तो चाहूं तुम्हें समान सुत, इस पर एवं अस्तु कह चुके हैं, और अब संभल के कह रहे हैं कि मेरे समान कोई नहीं, इसलिए मैं ही पुत्र बन करके आऊंगा। अब क्या करेंगे? आप अपने समान पुत्र लेकर के आइएगा कि आप स्वयं पुत्र बन करके आइएगा? बोले चाहो तुम्हें समान सुत पर एवं अस्तु कह चुका हूं, इसलिए मेरे समान भी देना पड़ेगा। और नृप तने हो मैं आई कह चुका हूं, इसलिए मुझे भी पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। अब सोचिए, मनु जी ने कितने पुत्र मांगे थे? 1 कि 2 कि 3 कि 4? मनु ने मांगा 1 सुत, और प्रभु प्रगटे हुए 4। साधु समाज में कहावत है, 3 बुलाए 13 आए, और देवदाल में पानी। 3 बुलाए 3 आते तो है, 3 की तैयारी करी थी, हमने बुलाया 3 आप आ गए 13। तो बोले रसोई पूरी कैसे पड़ेगी? बोले देवदाल में पानी। तो मन ने मांगा 1 सुत, प्रभु प्रगटे हो 4। अति उदार दरबार को या में कवन विचार। मन ने 1 पुत्र मांगा है, चाहो तुम्हें समान। 4 रूप में आने की जरूरत क्या थी? इसलिए प्रभु फंस गए। पहले तुम्हें समान पर एवं वस्तु कह दिए, इसलिए समान भी लाना पड़ेगा। समान। और प्रभु ने संभल के कहा कि आप सच खोजो कह जाई, इसलिए नृत्य तले हो मैं आई, इसलिए स्वयं भी आना पड़ेगा। तो इस तरह से 2 का तो ठिकाना लग गया ना। मनु जी की मांग के अनुसार 1, चाहो तुम्हें समान,
और अपने नियुक्त